आज हम जानेंगे नीड ऑफ रिपर्टरी के बारे में। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है लॉ ऑफ सिमिलर के बेस पे। फिजिशियन जो है अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे स्टेबलाइज करता है सिमिलरिटी को बिटवीन द नेचुरल डिसीज एंड आर्टिफिशियल डिसीज। विद द इवोल्यूशन ऑफ डायनामिक थ्योरी इन होम्योपैथी द क्वालिटी टू स्टडी ऑफ ड्रग एंड पेशेंट ऑल्सो गॉट एक्सेलरेटेड। मतलब डायनामाइजेशन थ्योरी के बाद जो होम्योपैथी में क्या हुआ, क्वालिटी टू स्टडी जो है वो एक्सेलरेटेड हो गई। विद द इनोवेशन ऑफ पोटेंटाइजेशन द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन वेंट ऑन डिक्रीजिंग। मतलब पोटेंटाइजेशन के बाद क्वांटिटी कम होती गई और क्वालिटी इंक्रीज होती गई। एज अ रिजल्ट प्रूवर रिकॉर्डेड अ मेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स। इसलिए प्रूविंग में काफ़ी सारे सिम्टम्स भी मिले हमें। नॉलेज ऑफ सच सिम्टम आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट के लिए क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज़ दोनों में यूज़फुल है इन सिम्टम्स का नॉलेज। कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी के लिए भी यूज़फुल है ना। बट इट बिकेम कन्फ्यूजिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर टू फाइंड सिमिलिमम आउट ऑफ मैनी सिमिलर्स। बहुत सारे सिमिलर्स में से सिमिलिमम निकालना मुश्किल हो रहा था। तो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो है ना, उसमें बहुत सारे मल्टीट्यूडिनियस सिम्टम्स ऑफ द ड्रग रिकॉर्डेड है। जैसे कि ओशियन लाइक है, मतलब समुद्र में बहुत सारा सब कुछ रहता है, उस तरीके से मटीरिया मेडिका एक सी लाइक है, ओशियन लाइक है। तो ठीक है, ओशन महासागर है ये। तो इसमें क्या होता है कि सर्टेनली वन कैन नॉट अफोर्ड टू रिफर ऑल सिमिलर ड्रग इन मटेरिया मेडिका कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिसीज पिक्चर। इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है मटेरिया मेडिका। देयर फॉर अ नीड वॉज फेल्ट ऑफ वर्किंग मैनुअल टू ईज द टास्क ऑफ फाइंडिंग आउट द स्पेसिफिक ड्रग। सच अ नीड वॉज फेल्ट अस अर्लियर इन हनीमन्स एरा। हनीमन सर के एरिया में भी ये नीड की ज़रूरत पड़ी थी रिपेट्री की। Thus, a new subject was pursued. In fact, most of the stalwart had felt the need of repertory and found it difficult to practice without it. मतलब पुराने जो स्टालवर्ट थे उनको भी रिपेट्री की नीड की पड़ी, और उन्हें भी यही लगा कि विदाउट रिपेट्री प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट है। एनी सब्जेक्ट विच बिकम वास्ट एंड कंटेन इनमरस इंफॉर्मेशन और फैक्ट नीड इंडेक्सिंग। कोई भी जो सब्जेक्ट वास्ट होता है ना, उसके लिए इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका भी काफ़ी वास्ट है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग यानी रिपर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। द होम्योपैथिक प्रैक्टिस दैट इज अराइविंग एट द सिमिलिमम इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू फाइंड आउट मोस्ट सिमिलर रेमेडी फ्रॉम ग्रुप of apparently similar ones. The logic began with the first to index the over enlarging materia medica and then to apply the finding out the simillimum. It is aptly said that the need of repertory comes by the character of homeopathy itself. The repertory is outcome of logical human mind. तो repertory जो है ना, ये आउटकम है लॉजिकल ह्यूमन माइंड का। रिपर्टरी की जो नीड है वो होम्योपैथी की वजह से ही हुई है। और द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज़ एवर एनलार्जिंग। देखो, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज द क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाय डे। हैंस टू अकोमोडेट ऑल दिस गवर्निंग इन्फॉर्मेशन रिपर्टरी इज नीडेड। फिर दूसरा जो पॉइंट है, पहला अपन को ये लिखना है कि द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है इनलार्जिंग हो रही है, मेडिसिन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। हैंस टू अकोमोडेट ऑल दिस गवर्निंग इन्फॉर्मेशन रिपर्टरी इज नीडेड। दूसरा ये है कि वन कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ फास्ट आवर मटेरिया मेडिका इज डेवलपिंग एंड वाई इज रिपर्टरी रिक्वायर्ड फ्रॉम द टेबल से समझ सकते हैं। जैसे 1805 में 27 मेडिसिन थी, 1921 में 1600 मेडिसिन थी जिसमें 1300 प्रूव थी, 1955 में 2000 मेडिसिन थी जिसमें 1500 प्रूव थी, 2001 में जब 4200 मेडिसिन थी जिसमें 2277 वेल नोन थी, और 2004 में 4497 मेडिसिन जिसमें कि 2393 वेल नोन है। दीज डेज इससे अपन समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेडिसिन बढ़ती जा रही है। These days, approximately 5,000 medicine are known to the profession, and each medicine has a vast symptomatology. कितनी सारी medicine known है जिसमें vast symptomatology. Thus, the repertory become an essential tool in finding out the indicate medicine. Majority of physicians who have never used or have rarely used the repertory complain about its elaborated method and time consuming nature. बहुत सारे लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है. However, one who has used it meaningfully find it quite useful एंड टाइम सेविंग टू। तो जिसने यूज़ किया है उसके लिए टाइम सेविंग है। एज फार एज स्टूडेंट आर कंसर्न दे शुड नॉट फॉल प्रे टू द हैबिट ऑफ शॉर्टकट इन मेडिसिन। दिस वॉज वेल एम्फेसाइज बाय J. Wills Hurst, the author of Medicine of Practicing Physician. When he wrote, the goal of medical school should be to lead the student to realization that there is no shortcut. मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता है टू लर्निंग, एंड टू encourage the student to have workable strategy
for learning medicine. The student must realize the difference between the rearrangement of fact and simple recall memorizing, thinking, and to able to use all three. मतलब क्या है कि रीअरेंज करना अलग बात होती है और उसको मेमोराइज करना अलग चीज़ है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसा किसने कहा हमें? जे विल्स हर्स ने, जो कि होता है मेडिसिन और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। बाय rearranging fact, initialing thinking and promoting learning, रेपर्टरी हेल्प टू प्रैक्टिशनर टू गेट बेटर रिजल्ट। मतलब रीअरेंज कर दिया रेपर्टरी ने फैक्ट को, और थिंकिंग को इनिशिएट कर रही है रेपर्टरी और प्रमोट कर रही है लर्निंग को। दस इट इज़ मस्ट फॉर प्रैक्टिशनर एंड मोर प्रैक्टिकली फॉर लर्नर टू कोट डॉक्टर पी शिमिट, नो वन कैन नो एवरीथिंग एंड दैट इज़ वाई इज इन ऑल ऑनेस्टी वन मस्ट एडमिट दैट नो कॉन्साइंसियस होम्योपैथिक डॉक्टर कैन प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ सीरियस एंड रियली साइंटिफिक वे विदाउट अ रिपर्टरी। मतलब जो भी कॉन्साइंसियस होम्योपैथ होगा ना, वो बिना रिपर्टरी के सीरियस और रियली साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। द मीट ऑफ चैलेंजेस ऑफ एक्सप्लोडिंग मटेरिया मेडिका द होम्योपैथिक रिपर्टरी वाज बॉर्न।